नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम जो आपका होना है उसमें सामान्य हिंदी में आने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, रास्ते में खाने के लिए भोजनादि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? नाश्ता, पथेय, अल्पाहार, स्व अल्पाहार। तो रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि जो होता है, रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि जो होता है उसे पथेय कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बा नंबर यानी बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है? यहाँ पर आपको बताना है। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभिक्षुत कहते हैं, एकदम सही है। जो अपने युग का ज्ञान रखता हो उसे युद्ध दृष्टा कहते हैं, एकदम सही है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो उसे दोस्तों लालची नहीं कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं, ये भी दोस्तों एकदम सही है। यहाँ पर दोस्तों सा ऑप्शन जो दिया हुआ है यानी सी नंबर पर जो दिया हुआ है वो हमारा सही उत्तर है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता है उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कृतकार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसने संकल्प कर रखा हो, जो अपने कार्य करने के लिए तत्पर हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जो क्रूर कर्म करता हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तर हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तर दिया हुआ है, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे कृतकार्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सा नंबर पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा भाषण दृश्य जिसमें रोएं खड़े हो जाएं, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोमहर्षक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी आ ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जननी, माता, जन्मदात्री, प्रसूता। तो वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे प्रसूता कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों द ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वह आग जो जंगल में लगती हो के लिए उपयुक्त शब्द है। बड़वाग्नि, पंचाग्नि, दवाग्नि, जठराग्नि। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दवाग्नि, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यानी सा नंबर का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों एवं उसके समक्ष दिए गए वाक्यांश में सबसे उपयुक्त संगत कौन सा है आपको बताना है। प्रकाशित या प्रकाश में लाए जाने योग्य, पूज्य पूजने योग्य, प्रोषित पाला पोसा हुआ, मुमूषा मोक्ष पाने की इच्छा। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रकाशित, प्रकाश में लाए जाने योग्य। आ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश एवं उसके लिए उपयुक्त एक शब्द में कौन सा युग्म सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु, जो पहले न हुआ हो होनहार, जो पढ़ा न गया हो अपठनीय, आदि से अंत तक अद्योंद। तो यहाँ आद्योपांत, तो आद्योपांत यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हमारा सबसे सही वाक्य है। तो यहाँ पर दोस्तों द ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है
किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द सही नहीं लिखा हुआ है? खाने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, मार डालने की इच्छा जिघांसा, जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा जिगीसा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा आ नंबर पे जो ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आ ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, जिसका पता मालूम ना हो, जिसको पार करना मुश्किल हो, और द ऑप्शन में है जिसका नाप जोख ना किया जा सको। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ना हो, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन, आ नंबर का ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जो साथ में पढ़ा हो वाक्यांश के लिए क्या होगा यहाँ पर शब्द सही? साथी, मित्र, सहपाठी, सहभागी। तो यहाँ पर सहपाठी सही उत्तर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? मृत्युंजय, देवता, तपस्वी, साधक। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। तो आ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर आइए चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए कौन सा इसमें सही होगा? क्या कहते हैं उसे आपको बताना है। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नैऋत्य। सा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाले के लिए क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा छिद्रावेशी सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा आ ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? तो इसे दुरभि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दुरभि संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो परिव्राजक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा द ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा चंपू सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? चंपू सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? असूर्या, अमर्ष, हिंता, अवहिंता, और द ऑप्शन में है धूर्त। तो यहाँ पर अवहिंता सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो गया? क्या होगा? अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। तो यहाँ पर अल्पज्ञ सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा द ऑप्शन देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा भग्नावशेष यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों हमने ऑप्शन यहाँ पर नहीं रखे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, जंगल में फैलने वाली आग दवाग्नि हो जाएगा, ये अभी आप दोस्तों देख चुके हैं। समुद्र में लगने वाली आग वड़वानल हो जाएगा। जो सपना दिन में देखा जाए उसे दिवास्वप्न कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे दुर्बोध कहते हैं। अर्धरात्रि का समय को निशीरत कहते हैं। और रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे ही यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले को नैष्ठिक कहते हैं। नाटक का पर्दा गिराना पटाक्षेप कहते हैं। रंगमंच का पर्दा यवनिका कहते हैं। जो उत्तर न दे सके उसे निरोत्तर कहते हैं। केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाले को प्रणतपाल कहते हैं। एक बार कही हुई बात को दोहराना क्या कहता है? पिष्ट पेषण कहते हैं। जो पूछने योग्य हो उसे पृष्ठ व्यय कहते हैं। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य को प्रमेय कहते हैं। रात के भोजन को रात्रि भोजन व्यालू कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आगे, जिसकी आँखें मगर जैसी हों उसे क्या कहते हैं? उसे
मगराज कहते हैं। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान होते हैं उसे मीनाक्ष कहते हैं। हरिण के नेत्रों सी आंखें वाले को मृग नयनी कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले को मुमुक्षा कहते हैं। मरने की इच्छा मुर्मुषा कहलाती है। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाती है। सृजन करने की इच्छा सृक्षा कहलाती है। खुले हाथ में दान देने वाला मुक्त हस्त कहलाता है। माता की हत्या करने वाला मातृहंता कहलाता है। पिता जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। व्याकरण का ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। शत्रु का नाश करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। जिसका कोई आदि और अंत न हो उसे शाश्वत कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध कहलाता है। जो गुप्त रूप से निवास करता हो उसे छद्मवासी कहते हैं। दिन और रात के बीच के समय को गोधूली वेला कहते हैं। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है उसे सिद्धार्थ कहते हैं। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। भोजन करने के बाद का बचा हुआ अन्न जूठन जो होता है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। जिसे सूंघा ना जा सके उसे आघ्रेय कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे आशु कवि कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है और आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली के डेली हमारी क्लासेस जो होती हैं उनकी जानकारियां आपको मिलती रहें। इसके अलावा दोस्तों हमारी एक और क्लास चल रही है जिसमें हम क्वेश्चन पेपर हल करा रहे हैं और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। उनका अगर आपको लिंक चाहिए हो तो उन क्लासेस के लिंक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना होगा। वहाँ पर लिंक दिए होंगे, वो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो खुल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।